हेलो एवरीवन, कैसा हो सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल से परीक्षा ज्ञान में। तो आज का जो विषय है वो हमारा झीलों पर है। आज हम झीलों को कवर करेंगे। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको झीलों के बारे में करवाया था, लेकिन जो हमारी झीलें बच गई थी 4 जिलों की, उसे आज हम कवर करेंगे। और यहाँ पर मैंने यहाँ पर 4 जिले लिखे हुए हैं। इसमें से आपके 3 जिले ऐसे हैं जहाँ पर झीलें मतलब पाई जाती है, और एक जिला आपका ऐसा है जहाँ पर एक भी झील मतलब नहीं पाई जाती, वो है आपका सोलन। ठीक है, सोलन आपका ऐसा जिला है जहाँ पर झील नहीं पाई जाती। और उससे जो पहले वाली वीडियो मैंने आपको करवाया था वहां पर आपके 2 जिले थे, आपका ऊना और हमीरपुर। ठीक है, ऊना और हमीरपुर और सोलन 3 ऐसे जिले हैं जहाँ पर एक भी झील नहीं पाई जाती। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि आप क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए, क्योंकि आजकल एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से पूछ सकते हैं, तो इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने झीलों की हाइट भी लिखी हुई है। ये केवल वही झील है जो आपकी महत्वपूर्ण झील है, ठीक है, जिनसे मतलब क्वेश्चन बन सकते हैं हाइट से भी, कि मैं पूछा जाता है क्वेश्चन ऊंचाई से भी, तो उसे भी आज हम कवर करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है उसे शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं हाइट के बारे में करवा देती हूँ। जो हमारी झीलें हैं उनकी ऊंचाई कितनी है, तो उसके बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुमारवाह। सबसे पहले आपके पास है कुमारवाह। ठीक है, कुमारवाह और कामरू नाग। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए कि झीलें किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो ये झील है आपकी क से आ रही ना, मैंने कहा था कि जो क शब्द, ठीक है, जिस झील के आगे क शब्द आएगा, मतलब अधिकतर जो क वाले जो नाम वाले जो झीलें हैं वो आपके कहाँ पर है, मंडी में है। ठीक है, कुमारवाह होगी, आपका कामरू नाग हो गया, कुंत वियोग होगी आपकी। ठीक है, तो ये सारी कहाँ पर आपकी मंडी जिले में पाई जाती है। तो यहाँ पर आपकी कुमारवाह और कामरू नाग, इसकी हाइट है आपकी 3150 मीटर। ठीक है, इसकी हाइट है 3150 मीटर, तो आपने ध्यान रखनी है। फिर आपकी नाको झील। नाको झील आपकी कहाँ पर, किन्नौर में पाई जाती है। इसकी हाइट आपकी 3662 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, फिर आपकी लांबा झील। लांबा झील है आपकी 3962 इसकी हाइट है। ठीक है, समुद्र तल से जो इसकी मतलब ऊंचाई है झीलों की, समुद्र तल से मापी जाती है ना, तो फिर इसकी हाइट कितनी है, 3962 मीटर। लांबा झील कहाँ पर पाई जाती है, आपकी चंबा पर, चंबा जिले में स्थित है। ठीक है, फिर आपका सूरजताल। सूरजताल की जो आपकी हाइट है ना, सूरजताल हिमाचल की सबसे ऊंची झील भी है, और कहाँ पर स्थित है, आपकी लाहौल स्पीति में स्थित है। और इसकी जो हाइट है वो आपकी 4800 भी है, और कई बार ऑप्शन में 4880। ठीक है, 4800 और 4880 मीटर भी आपके पास दिया होगा, तो आपने दोनों ही ध्यान रखनी है। 4800 और 4880 मीटर, ये भी आपकी लाहौल स्पीति में स्थित है। फिर आपकी मणिमहेश। मणिमहेश जो आपकी झील है वो भी आपकी चंबा जिले में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर आपकी चंबा जिले में, जहाँ से आपकी बुधिल नामक धारा निकलती है। ठीक है, और वो किसकी सहायक है, आपकी रावी नदी की। तो ऐसे मतलब थोड़ा सा रिलेट करके आपने पढ़ना है। फिर मणिमहेश की जो हाइट है वो आपकी 4200 मीटर। ठीक है, 4200 मीटर है, और ये जो कैलाश पर्वत है उसकी तलहटी में स्थित है आपकी मणिमहेश झील। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना आपने, 4200 मीटर इसकी हाइट है। फिर आपकी दशर। ठीक है, दशर मैंने करवाया था। दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है, आपका कुल्लू का। तो दशर झील कहाँ पर आपकी कुल्लू में। ठीक है, दशहरा होगी, दियोली होगी, और आपकी हंसा, ये तीनों कहाँ पर आपकी कुल्लू जिले में है। तो दशहर आपकी जो हाइट है उसकी ऊंचाई है वो आपकी 4200 मीटर। ठीक है, मणिमहेश की आपकी 42 है, और दशहर की भी 4200 मीटर है, तो आपने ऐसे इसकी हाइट ध्यान रखनी है। फिर आपका मनतलाई। ठीक है, मनतलाई भी आपकी कहाँ पर है, कुल्लू जिले में स्थित है मनतलाई झील भी। यहाँ से आपकी पार्वती जो नदी है ना, जो आपकी ब्यास की सबसे बड़ी सहायक नदी है, उसका उद्गम होता है मनतलाई झील से। तो इसकी जो हाइट है वो आपकी 41 और 16 मीटर। ठीक है, 41-16 मीटर इसकी हाइट है। फिर आपकी यूनामसो झील। ठीक है, यूनामसो की जो हाइट है वो आपकी 4680 मीटर। 4680 मीटर। ठीक है, 4680 मीटर ऐसे भी आप बोल सकते हो। तो इसकी हाइट आपकी 4680 मीटर। और जो यूनामसो जो झील है ये आपकी लाहौल स्पीति में स्थित है, और ये झील अधिकतर क्या है, बर्फ से ढकी रहती है। तो ऐसे आपने इसको क्या है, ध्यान रखना है। फिर है हमारे पास चंद्रताल। चंद्रताल जो झील है आपकी, इसकी हाइट है आपकी कितनी है, 4270 मीटर। ठीक है, 4270 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, किसकी, चंद्रताल की। फिर आपके पास भृगु झील। भृगु झील आपकी जो आपका रोहतांग जो दर्रा है कुल्लू में,
उसी के समीप ही स्थित है आपकी भृगु झील। ठीक है, और कहाँ पर है? कुल्लू में है, और इसकी हाइट है आपकी 4240 मीटर इसकी हाइट है समुद्र तल से। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखनी है। ये महत्वपूर्ण झील है जिनकी मैंने यहाँ पर मतलब ऊंचाई यहीं से आपका बनेगा। अगर हाइट से क्वेश्चन बनता है झीलों के तो क्वेश्चन यहीं से आपका बन जाएगा। इतनी आपने याद करनी है बस। फिर चलते हैं आपकी मतलब भारत की 5 ऐसी झीलें हैं जो आपके डाक टिकट में शामिल की गई है, मतलब जिनका चित्र डाक टिकट में शामिल किया गया है। भारत की ऐसी 5 झीलें हैं। ठीक है, तो उन्हें भी पढ़ लेते हैं। इसमें सबसे पहले आपके पास है सेल जो झील है, इसका भी क्या है? डाक टिकट में इसको शामिल किया गया है, भारत के डाक टिकट में। तो सेल जो झील है ये आपकी कहाँ पर स्थित है? आपकी आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नीचे साउथ में आंध्र प्रदेश में स्थित है। फिर आपकी छोमो रीरी, ठीक है, छोमो जो रीरी जो झील है ये आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, फिर आपकी छांगू जो झील है ये आपकी कहाँ पर है? सिक्किम में स्थित है। ठीक है, फिर आपकी रूपकुंड जो झील है ये आपकी उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, तो ये आपकी 4 झीलें ये होगी। और एक आपका हिमाचल का जो चंद्रताल है ना, जो आपका लाहौल स्पीति में स्थित है। ठीक है, हिमाचल का 5वीं झील आपकी चंद्रताल है। ठीक है, 4 झीलें तो आपकी ये जो मैंने अभी करवाई आपसे। ठीक है, एक है आंध्र प्रदेश में, एक जम्मू कश्मीर में, एक सिक्किम में, एक आपका उत्तराखंड में और एक है आपका हिमाचल में। हिमाचल की कौन सी? आपकी चंद्रताल झील। ठीक है, जिसे लोहित सरोवर भी कहा जाता है। और ये कहाँ पर? आपकी लाहौल स्पीति में स्थित है। ठीक है, तो ये झीलों से कुछ महत्वपूर्ण विषय थे, अन्य तथ्य थे जो मैंने आपको करवाए। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो अब चलते हैं झीलों पर जो हमारी बच गई थी। इसमें आपके पास है किन्नौर की। सबसे पहले करते हैं किन्नौर का। किन्नौर में जो आपकी जो महत्वपूर्ण झीलें हैं जिससे क्वेश्चन मतलब आज तक पूछे गए, ठीक है, वो आपकी 2 झीलें हैं, नाको और सोरंग। ठीक है, नाको और सोरंग 2 काफी महत्वपूर्ण झीलें हैं जिनसे क्वेश्चन बनता है। लेकिन मैंने यहाँ पर बाकी झीलें भी लिखी हुई है। ठीक है, तो क्या इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आने वाले जो एग्जाम है आपके, तो इसलिए आपने ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें जो नाको झील है आपकी, ये है आपके किन्नौर के हांगरंग। ठीक है, किन्नौर की जो हांगरंग जो घाटी है आपकी, वहां पर स्थित है आपकी नाको झील। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि आपकी जो हांगरंग जो वैली है वहां पर आपका कौन सी झील स्थित है वहां पर, तो आएगी आपकी नाको झील। ठीक है, हांगरंग घाटी में जो आपकी नाको झील है ये आपकी स्केटिंग के लिए क्या है? काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके लिए? आपकी स्केटिंग के लिए। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। फिर है, और ये आपकी जो ऊपर स्पीति नदी जो आती है ना आपकी, ठीक है, लाहौल स्पीति से जो स्पीति नदी आएगी आपकी, उसी के किनारे स्थित है आपकी नाको झील। ठीक है, लेकिन है ये किन्नौर में। फिर सेकेंड है आपकी सोरंग। ठीक है, सोरंग जो झील है ये आपकी जो निचार जो आपकी जगह पड़ती है आपकी किन्नौर में। ठीक है, निचार एक जगह है, वहीं पर स्थित है आपकी सोरंग झील। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि किन्नौर के निचार, ठीक है, किन्नौर के निचार में कौन सी झील स्थित है, फिर आएगी आपकी सोरंग। तो ऐसे आपने ध्यान रखना है इसको। ठीक है, महत्वपूर्ण से 2 झीलें आपकी। ठीक है, और इस पे आप मैंने ट्रिक भी बनाई थी। ठीक है, इनकी ट्रिक थी नाकों के 100 रंग। ठीक है, नाको के 100 रंग। ठीक है, जो मतलब नाको है उसे क्या है? आपके 100 रंग। तो 9 से आपका जैसे नाको है ना, तो किन्नौर। ठीक है, नाको आपने पीछे वाला शब्द लेना है, नाको से आपका किन्नौर भी याद हो जाएगा आपको। ठीक है, नाको के 100 रंग। तो ऐसे नाको के 100 रंग में ट्रिक बन रही है आपकी, तो ऐसा आप इसको ध्यान रखते हो। बिना ट्रिक के अगर आपको याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं रहता है तो फिर आप ट्रिक इसको इस पर बना सकते हो। तो ऐसे आपने इसको ध्यान रखना है। फिर आपकी कारा। ठीक है, कारा झील भी आपकी किन्नौर में ही स्थित है। ठीक है, फिर है आपकी थोरेट। ठीक है, थोरेट जो झील है ये भी आपकी किन्नौर में ही स्थित है। फिर आपकी युवाल कांडा भी एक झील है, वो भी आपकी किन्नौर में ही स्थित है। तो ये झीलें आपने याद रखनी है। ठीक है, अन्य जो झील है इनको भी आपने याद रखना है। फिर चलते आपका शिमला पर। ठीक है, शिमला में काफी सारी झीलें हैं। शिमला में सबसे पहले हमारे पास है कराली। ठीक है, कराली जो झील है इसे क्या है? गंदे पानी की झील भी कहा जाता है। और ये कहाँ पर स्थित है? आपकी शिमला में ही स्थित है। ठीक है, लेक ऑफ डर्टी वाटर भी से कहा जाता है कराली झील को, तो आपने ध्यान रखना है। फिर है सेकंड आपके पास तनुजुब्बल। ठीक है, तनुजुब्बल भी आपकी शिमला में स्थित है। और शिमला के कहाँ पर? ये नारकंडा। ठीक है, नारकंडा जगह में स्थित आपकी तनुजुब्बल झील, और कहाँ पर? ये शिमला में स्थित है। ठीक है,
फिर आपका गढ़कुफर, जो गढ़कुफर है आपकी, ये भी जो गढ़कुफर है आपकी, ये भी आपकी शिमला में स्थित है झील, ठीक है। और गढ़कुफर जो झील है, यहीं से आपकी गिरि नदी का भी क्या हो रहा है, उद्गम होता है, ठीक है। किसका? गिरि नदी का जो उद्गम जो स्थल है वो भी आपका गढ़कुफर ही है, ठीक है। तो यह भी आपने ध्यान रखना है। फिर आपको बारातोसन, बारातोसन जो झील है ये आपकी शिमला के डोडरा कवार, ठीक है। डोडरा कवार जो एरिया है, जो जगह है आपकी शिमला में, वहीं पर स्थित है आपकी बारातोसन झील, ठीक है। फिर आपका सरुताल, सरुताल भी आपकी कहाँ है, शिमला में स्थित है। ये भी जो झील है आपकी सरुताल, ये भी आपकी शिमला जिले में स्थित है। फिर आपकी चंद्रनाहन, चंद्रनाहन जो झील आपकी, ये भी आपकी शिमला में स्थित है, ठीक है। शिमला के जो चांसल जो चोटी है उसी के पास स्थित है, चांसल दर्रा भी है, चांसल चोटी भी है, तो उसी के पास स्थित है आपकी चंद्रनाहन झील, ठीक है। रोहडू तहसील में स्थित है। अगर आपसे तहसील पूछा जाए तो रोहडू आएगी, ठीक है। और इसका उद्गम हो रहा है पब्बर नदी का, ठीक है। पब्बर नदी का उद्गम होता है आपका कहाँ से, चंद्रनाहन झील से, ठीक है। तो ये जो बाकी विशेषताएं झीलों की वो भी आपने ध्यान रखनी है। तो ये थी आपकी शिमला की झीलें। फिर चलते आपका सिरमौर पर, ठीक है। सिरमौर में हमारे पास दो झीलें हैं आपकी, रेणुका और सुकेती, ठीक है। रेणुका और सुकेती। रेणुका झील जो है आपकी वो प्राकृतिक झील है, ठीक है। हिमाचल की सबसे बड़ी अगर प्राकृतिक झील पूछी जाए आपसे, नेचुरल जो लेक है आपकी, वो है आपकी रेणुका, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पर क्या है, एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, कहाँ पर, रेणुका में, ठीक है। और शेरों की सफारी के लिए, ठीक है, शेरों की सफारी के लिए कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो आपका सिरमौर का रेणुका वाला आएगा, ठीक है। सिरमौर में आपका रेणुका के पास जो स्थित है वन्य जीव अभ्यारण्य, उसे क्या है, शेरों की सफारी भी कहा जाता है, ठीक है। और एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध आपका वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, वो भी आपका रेणुका ही है, ठीक है। एशियाई शेरों के लिए अगर वन्य जीव अभ्यारण्य पूछा जाए कि कौन सा है, तो आएगा आपका रेणुका, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखनी दोनों बातें। फिर आपकी सुकेती, सुकेती जो आपका, सुकेती जो झील है आपकी, ये भी आपकी सिरमौर जिले में स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर एक क्या है, जीवाश्म पार्क भी है, ठीक है। सुकेती के नाम से एक जीवाश्म पार्क भी है और एक झील भी है, ठीक है। और ये आपकी जो मारकंडा जो नदी है, ठीक है, सिरमौर में जो मारकंडा नदी है उसी के किनारे स्थित है आपकी सुकेती जो झील है, ठीक है। लेकिन जो सुकेती झील है ये आज के टाइम में मतलब सूख चुकी है, ठीक है। वर्तमान समय में सूख गई है और रेत और बजरी से भरी पड़ी है, ठीक है। काफी प्राचीन टाइम में इसमें पानी था, लेकिन आज के वर्तमान समय में इसमें क्या है, रेत और बजरी से भरी पड़ी है झील, ठीक है। कौन सी वाली आपकी, सुकेती झील। तो ये हमारी जो बची हुई झीलें थी उसे आज हमने कवर किया, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखनी है। इसमें जो महत्वपूर्ण है वो आपकी शिमला की भी है, और ये सोरंग और नाको, ये आपकी किन्नौर की महत्वपूर्ण झीलें हैं, ठीक है। सिरमौर की आपकी दो ही झीलें, ये आपने याद रखनी है। और इनकी जो हाइट है, आपकी ऊंचाइयां हैं, ये भी मैंने करवाई है आपको। ये भी महत्वपूर्ण है, कई बार क्वेश्चन बन जाता है इनसे, तो ये भी आपने थोड़ा याद रख लेनी है। और बाकी जो पांच झीलें हैं हमारी, जो मतलब भारत की जो डाक टिकट में शामिल हुई है, उनको भी आपने ध्यान रखना है। उसमें एक हमारी हिमाचल की है चंद्रताल, और बाकी पांच है आपकी आंध्र प्रदेश की है, जम्मू कश्मीर की है, सिक्किम की है और आपकी उत्तराखंड की है, ठीक है। तो इनको आपने ध्यान रखना है। तो ये थी आज का विषय हमारा। तो आई होप आपको पसंद आई होगी जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को झीलों के बारे में अच्छे से डिटेल से करवाया। तो अगर आपको पसंद आई हो मेरी वीडियो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।